चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, लास्ट में मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि जो हीट डिसिपेटेड होती है ना, कि अगर किसी चार्ज्ड कैपेसिटर को अगर अपन किससे ज्वाइन कर दें, एक बैटरी से ज्वाइन कर दें, तो हीट डिसिपेटेड का अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था। हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला अपना था वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया था वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। पेपर के जो भी डाउट्स हैं वो अपन एक बार मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। नहीं होगा तो फिर अपन क्लास लगा लेंगे पेपर डिस्कशन की, है ना, या कल कर लेंगे। चलो पेपर डिस्कशन एक बार भेज देना, जो भी डाउट्स हैं किसी के भी व्हाट्सएप पे भेज देना, सारे डाउट्स ग्रुप के अंदर, है ना। ग्रुप के अंदर भेजना, जिसके भी डाउट्स हैं सवालों में भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं भेज दूंगा उनके सॉल्यूशंस। देखो, तो अपन ने फॉर्मूला देखा था हीट डिसिपेटेड इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब देखो कुछ और दूसरे तरीके के सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ। अपन ने कुछ इस तरह के सवाल किए थे। देखो लास्ट में अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं तुम्हें ऐसे कहता था कि ऐसे एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V के बराबर है, और इस कैपेसिटर को अपन ने किससे ज्वाइन कर दिया, एक 2V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर दिया, है ना। कैपेसिटर को अपन ने किससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे 2V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अपने से पूछा जाता था हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन अप्लाई करते थे, है ना। अब देखो क्या है, अब कुछ और सवाल अपन करते हैं। उसमें देखो अपन क्या करेंगे, ये जो बैटरी अपन ने ले रखी है, इस बैटरी को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे देखना, एक सवाल देखो, जैसे मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है, देखो ऐसे एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है ना। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर है ऐसे, और इसको अपन ने किससे ज्वाइन कर रखा है, ऐसे 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से ज्वाइन कर रखा है इस तरह से, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, 5 वोल्ट के बराबर है ऐसे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ऐसे। मतलब तुम एक बात समझो, जो लास्ट में अपन ने सवाल किए थे और ये जो सवाल अपन कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है कि जो अपनी बैटरी है, जो अपनी बैटरी है उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, ये वाली जो बैटरी थी उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, है ना। एक कैपेसिटर से अपन ने रिप्लेस कर दिया। अपने से सवाल पूछा फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर फाइनल चार्जेस क्या होंगे, ये सवाल अपने से पूछा, है ना। फाइनल चार्जेस क्या होंगे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे, वो अपने से पूछा। केशव, जो भी डाउट्स हैं पेपर के वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, है ना। डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स हैं, ग्रुप के अंदर भेजना, जो भी सवालों में डाउट हो सब भेज देना, डिस्कस कर लेंगे अपन। देखो फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अपने से पूछा, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर तुम अभी ध्यान से देखोगे तो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस वाले कैपेसिटर पे देखो पहले, जैसे देखो एक अलग से डायग्राम बना देता हूं और ज्यादा सही रहेगा। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले कैपेसिटर पे पहले 20 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। देखो इस वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे 20 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, Q बराबर CV, है ना। C दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड और V दे रखा है 10 वोल्ट।
तो इस वाली प्लेट पे +20 माइक्रोकुलाम, इस पे -20 माइक्रोकुलाम, है ना। और अगर यहां तुम देखोगे तो इस वाली पॉजिटिव प्लेट पे 15 माइक्रोकुलाम और दूसरी वाली प्लेट पे -15 माइक्रोकुलाम। Q बराबर CV, C is 3 एंड V is 5, तो 15 माइक्रोकुलाम -15 माइक्रोकुलाम, इस तरह के चार्जेस हैं ऐसे। अब समझना बात को, इन सवालों को कैसे किया जाता है, अच्छे से बात को समझना। आपसे सवाल पूछा फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लो यहां से Q चार्ज फ्लो हुआ, इस वाली प्लेट से कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q चार्ज फ्लो हुआ, और इस वाली प्लेट पे आ गया, इस वाली प्लेट पे Q चार्ज, इस वाली प्लेट से Q चार्ज फ्लो हुआ और इस पर आ गया। तो इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर जो फाइनल चार्ज होगा, देखो पहले कितना चार्ज था 15 माइक्रोकुलाम, अब यहां से Q चार्ज फ्लो होके आ गया इस पे, तो यहां पर चार्ज कितना हो गया 15 प्लस Q हो गया। यहां चार्ज क्या हो गया 15 प्लस Q हो गया, और यहां चार्ज हो जाएगा -15 प्लस Q, क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। समझना बात को अच्छे से, फिर तुम्हें शॉर्ट में भी करके बताऊंगा ये सवाल, लेकिन क्लैरिटी से समझो अभी। मान लो इस वाली प्लेट से Q चार्ज निकला और इस वाली प्लेट पे आ गया। अब इस वाली प्लेट पे पहले कितना चार्ज था 15 था, यहां से Q और आ गया, तो इस पर कितना चार्ज हो गया 15 प्लस Q। तो ये नेगेटिव वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा -15 प्लस Q, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज नेगेटिव प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसमें से Q चार्ज निकला, इसमें से Q चार्ज निकला, तो इस पर कितना चार्ज रह गया 20 माइनस Q रह गया। इस पर कितना रह गया 20 माइनस Q, और यहां कितना रह गया -20 माइनस Q। इसमें से Q चार्ज निकला तो 20 माइनस Q, और इस पर कितना चार्ज रह गया -20 माइनस Q। ठीक है, अब समझना बात को अच्छे से। अब यहां पे अपन किसका यूज करेंगे, यूज लूप लॉ। जो अपन ने किरचॉफ सेकेंड लॉ देखा था उसका यूज अपन यहां पे करेंगे। यहां पे अपन किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, है ना। एक और बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, देखो और क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए तुम्हें सारी चीजें। एक बार पूरा समझ लो, फिर जो भी डाउट है अपन ले लेंगे। एक बार समझो पहले चीजों को अच्छे से। देखो इस पर कितना चार्ज आ गया 20 माइनस Q, इस पर हो गया -20 माइनस Q, इस पर हो गया 15 प्लस Q, इस पर क्या हो गया -15 प्लस Q, है ना। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। अब मान लो इस वाली प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस वाली प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है, और इस वाली प्लेट के अक्रॉस जो नीचे वाली कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है ना। और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, वैसे इधर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब अपन लूप लॉ लगाते हैं, देखो यहां से चलना चालू करते हैं, यहां से चलना चालू करते हैं और घूम के वापस यहीं पे ही आएंगे। अब तुम्हें याद रखनी है किरचॉफ सेकेंड लॉ की बातें। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जब अपन हाई पोटेंशियल से लो पे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और जब लो से हाई पे जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अभी मैं तुम्हें एक लाइन में भी करके बता दूंगा ये का यही सवाल, लेकिन अभी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तुम्हें एक एक चीजें, फिर एक लाइन में कर दूंगा ये का यही सवाल और सब समझ में आएगा तुम्हें। देखो इधर सुनो, पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं और घूम के वापस पॉइंट ए पे आएंगे अपन। देखो पॉइंट ए से चले तो लो टू हाई चले, लो टू हाई चले तो लो टू हाई चले तो क्या लिखोगे +V1। लो टू हाई चलते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस को, तो +V1। फिर चलते 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 ऐसे चले, हाई टू लो चले। अब हाई टू लो चलते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, तो हाई टू लो में क्या लिखेंगे -V2। हाई टू लो में क्या लिखेंगे -V2। बराबर किसके होगा 0 के होगा, क्योंकि एक
कंप्लीट लूप में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है ना। तो ए से अपन चलना चालू किए, नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो लो टू हाई जाते हैं तो अपन लिखते हैं प्लस V1, फिर ऐसे चले हाई टू लो आए तो क्या लिखेंगे माइनस V2 बराबर 0। तो प्लस V1 माइनस V2 बराबर 0। अब V1 की वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे, समझना बात को अच्छे से। देखो अपन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखते हैं, Q by C लिखते हैं, वेयर Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उससे अपन क्या कहते हैं, Q कहते हैं। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, Q कहते हैं। अब देखो यहां मैंने पॉजिटिव प्लेट इसे कंसीडर किया है ना, इस वाली प्लेट को, तो पॉजिटिव प्लेट पे देखो कितना चार्ज है 20 माइनस Q, 20 माइनस Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेरेड। तो Q बाय C करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 20 माइनस Q अपॉन 2, Q बाय C 20 माइनस Q बाय 2 माइनस V2 क्या लिखेंगे, V2 देखो V2 इस पर कितना चार्ज है 15 प्लस Q और C की वैल्यू 3, 15 प्लस Q और C की वैल्यू 3, तो देखो क्या लिखा जाएगा 15 प्लस Q और C की वैल्यू कितनी हो गई 3 बराबर 0। Q बाय C 15 प्लस Q बाय 3। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60 माइनस 3Q माइनस 30 माइनस 2Q बराबर 0। तो ये आएगा 30 बराबर 5Q, Q की वैल्यू हो जाएगी 6 माइक्रोकुलाम, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइक्रोकुलाम। 6 माइक्रोकुलाम का मतलब है इस वाली प्लेट पर फाइनल चार्ज, देखो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे फाइनल चार्ज देखो कितना है 20 माइनस Q, Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू 6 आई ना, तो 20 माइनस Q 20 माइनस 6, 20 माइनस 6, इसका मतलब इस पर कितना चार्ज प्लस 14, इस पर माइनस 14, और इधर तुम रखोगे Q की वैल्यू 6, तो इस पर कितना आएगा प्लस 21, इस पर कितना आएगा माइनस 21, प्लस 21 और माइनस 21। ये फाइनल अरेंजमेंट होगा, ये फाइनल अरेंजमेंट होगा। इस वाले कैपेसिटर पे होगा 14 माइक्रोकुलाम का चार्ज, इस वाले कैपेसिटर पे होगा 21 माइक्रोकुलाम का चार्ज। ये तो इस सवाल को करने का डिस्क्रिप्टिव तरीका है, बड़ा तरीका है, इस सवाल को करने का बड़ा तरीका। अब इसी सवाल को करने का एक छोटा तरीका मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो इसी सवाल को करने का एक छोटा तरीका, देखो वापस सवाल बना लेता हूं और सवाल को करने का छोटा तरीका अपन देखते हैं। देखो ये सवाल था तुम्हारा, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ना, और क्या दे रखा था अपने को, 1 मिनट, 2 माइक्रोफेरेड का तो कैपेसिटर हो गया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था। तो अपन ने देखा था इस पर प्लस 20, इस पर माइनस 20, प्लस 20 और माइनस 20। और अगला जो कैपेसिटर दे रखा है अपने को, अगला जो कैपेसिटर दे रखा है वो दे रखा है, इस पर कितना चार्ज था अपना 15 माइक्रोकुलाम, ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था अपना, है ना, 3 माइक्रोफेरेड का ही था, हाँ 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था। तो इस पर प्लस 15, इस पर माइनस 15। अब सुनना, इसी सवाल को करने का एक लाइन में आंसर आएगा तुम्हारे, एक लाइन में। अब देखो कैसे आंसर आएगा, देखो क्या होता है, एक बात तुम समझो, अपन ने इक्वेशन क्या निकाली, ये वाली निकाली, देखो V1 बराबर V2, V1 बराबर V2, मतलब फाइनली दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। फाइनली दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक
चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सेम नहीं हो जाता, है ना। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस up to the point potential difference between plates of capacitor become equal। जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। मान लो लेट फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम्स V। मान लेते हैं फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। ऐसे कंसीडर कर लिया अपन ने कि मान लो फाइनली प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। अब एक बात तुम समझो ध्यान से, देखो जैसे इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था, देखो +20 था, समझ ना बात को अब अच्छे से, एक लाइन में आंसर आएगा। इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था, +20 था। इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था, +15 था, है ना। तो जो चार्ज है अपना, चार्ज जो है अपना, चार्ज जो है अपना वो देखो क्या हुआ, इस प्लेट से इस प्लेट पे आया, चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे आया। अब जो अपना चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे आया वो जम करके इधर तो नहीं जा सकता ना। जो चार्ज अपना यहां से यहां पे आया वो जम करके इस साइड तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में तो एयर है या कोई मीडियम है ही नहीं। तो जो भी अपना चार्ज यहां से आएगा वो इस वाली प्लेट पे ही आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं इस प्लेट और इस प्लेट का जो टोटल चार्ज है, इस प्लेट और इस प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। इस प्लेट और इस प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। इस प्लेट से इस प्लेट पे जो भी चार्ज आएगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहां से जो भी चार्ज आएगा वो जम करके इस वाली प्लेट पे तो जा ही नहीं सकता। अब देखो इधर सुनो, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज बराबर किसके होगा, फाइनल चार्ज के होगा। इनिशियल चार्ज किसके बराबर होगा, फाइनल चार्ज। इस प्लेट और इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, 35 था, 35 माइक्रोकूलम। कितना था, 35 माइक्रोकूलम। और फाइनली इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आया, फाइनली इस प्लेट पे देखो Q बराबर CV होता है, C की वैल्यू 2 और V, तो CV 2V। और इस वाली प्लेट पे देखो 3 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी V, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज, CV, C की वैल्यू 3 और V CV। तो फाइनल चार्ज क्या लिख सकते हैं, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 2V, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, V। तो इस वाली प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा, Q बराबर CV, तो C is 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो 2V। और इस वाली कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल V है, तो इस वाली प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा, 3V, Q बराबर CV। इनिशियल चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। इनिशियल चार्ज इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज का समेशन 35 और फाइनली इस पर कितना, C और V, तो 2V, और ये C और ये V, तो इस वाली प्लेट पर 3V। अब सॉल्व करो तो अगर तुम देखोगे तो 5V बराबर कितना आएगा, 35। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वोल्ट। अब देखो V की वैल्यू 7 रखो, अगर V की वैल्यू 7 रखोगे, देखो V की वैल्यू 7 रखोगे तो पहली वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, 2V। पहली वाली कैपेसिटर प्लेट पे 2V चार्ज, तो V की वैल्यू 7 रखोगे तो देखो 14 माइक्रोकूलम।
और दूसरी वाली प्लेट पे कितना चार्ज है फाइनली 3v, v की वैल्यू 7 रखोगे तो 3 इंटू 7 21 माइक्रोकुलाम। पिछले वाले मेथड से भी देख लो आंसर क्या था 14 माइक्रोकुलाम और 21 माइक्रोकुलाम। यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है 14 माइक्रोकुलाम और 21 माइक्रोकुलाम आ रहा है। तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल चार्ज क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज था वो फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। और चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। अब बोलो किसी को कोई भी डाउट हो तो देखो एक बार पहला वाला पार्ट देखो, ये इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना, चैट में मत लिखना, माइक ऑन करके पूछ लो जिसको भी कोई भी डाउट है। सर हाँ आप जो कह रहे हो कि कैपेसिटर के बीच में हवा होती है तो वहां से पास नहीं होता, ये इमेजिनरी बात बता रहे हो जैसे पॉजिट्रॉन की बताई थी, या सच में ही ऐसा होता है? अबे तो तू देखना यहां से चार्ज आ रहा है, देख यहां से क्यू आना चालू हुआ, ये क्यू फ्लो हुआ फ्लो हुआ फ्लो हुआ फ्लो हुआ यहाँ पे आ गया। अब जम करके यहाँ से यहाँ थोड़ी चल जाएगा चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो लेकर जाएगी ना करंट को, अरे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन चार्ज तो ये बीच में हवा है ना, हवा से थोड़ी जम कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो बात समझ तू। चार्ज इंड्यूस हो सकता है यहाँ पे, जैसे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, एक मिनट, एक प्लेट पे देख ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट में यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता है, इंड्यूस चार्जेस हैं ये। ऐसा थोड़ी ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, ये वाला चार्ज यहाँ तो आ ही नहीं सकता ना, वो तो चार्ज को फ्री छोड़ देंगे ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो चलेगा वो। कैपेसिटर जो है इंड्यूस चार्ज इतने ज्यादा अमाउंट में स्टोर कर लेता है? नहीं इंड्यूस चार्ज थोड़ी, इंड्यूस चार्ज मतलब जैसे ऐसा है देख कि एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बेसिकली वो एनर्जी है ना, कैपेसिटर का काम क्या है एनर्जी स्टोर करना, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है। चार्ज ऐसे थोड़ी जा सकता है कि यहां से आता हुआ बीच में हवा से निकल के फिर यहाँ आ जाएगा फिर ये घूमता ही रहेगा ऐसे, तो वो जिस सर्किट में हम कैपेसिटर जोड़ देंगे उसमें करंट फ्लो नहीं होगा फिर तो? हाँ करंट नहीं फ्लो होगा, सही है। कहाँ फ्लो हो रहा देख, करंट थोड़ी फ्लो हो रहा, एक इंस्टेंट के लिए फ्लो होगा, बस एक इंस्टेंट के लिए, जब यहां से यहाँ चार्ज आया बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए फिर खत्म। आपने जो वो 3 स्टेट पढ़ाई थी, वो स्टडी स्टेट से पहले वाली दो, उसमें भी करंट फिर फ्लो कैसे हो रहा था उन दोनों में? नहीं तो बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए होगा ना, बहुत छोटा सा इंस्टेंट मतलब तू मान ले एक सेकंड का भी एक हजारवा भाग, एक सेकंड का भी एक हजारवा भाग, बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए फ्लो होता है करंट, वो मैं सिखाऊंगा आरसी बैटरी से करके। एक बैटरी से बस एक प्लेट तक जाए इतनी देर में ही खत्म हो जाए करंट? देर मतलब तू मान ले एक सेकंड का भी एक करोड़वा भाग, इतने छोटे से ड्यूरेशन के लिए फ्लो होता है बस। ठीक है सर, ओके। बाकी और कोई पूछो, और किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो, फटाफट बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो आगे अब जो भी अपन सवाल करेंगे वो सेकंड वाले तरीके से करेंगे, जो भी सवाल करेंगे। कुमकुम आवाज आ रही है तुम्हें अब? कुमकुम आवाज आ रही है? देखो एक और सवाल करते हैं, अब सेकंड वाले तरीके से सवाल करना है, पहले वाले तरीके से नहीं करेंगे, पहला वाला तरीका थोड़ा लंबा है, सेकंड वाले तरीके से सवाल करेंगे, सेकंड वाले तरीके से फटाफट करेंगे। अब देखो देख एक सवाल अपने को कैसे दे रखा है, इस तरह से दे रखा है देख, 20 वोल्ट की बैटरी है, 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, वैसे ही यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी है और 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ना, ऐसे इस तरह का सिस्टम दे रखा है अपने को। और अपने से सवाल पूछा फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर।
फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हर प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना होगा, ये अपने से सवाल पूछा। समझो बात को। अब राखी 5/2 गलत है। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखो कैसे करोगे, देखो देखो अपने को पता है चार्जेस का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सेम नहीं हो जाता। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सेम नहीं हो जाता तब तक चार्जेस का ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। तो अगर तुम देखोगे इनिशियली इस पर कितना चार्ज है, देखो इनिशियली अगर तुम देखोगे तो इनिशियली देखो इस पर कितना चार्ज है, 120 माइक्रोकूलम का चार्ज है। Q बराबर CV, है ना, Q बराबर CV। इस पर 120 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस पर अगर तुम देखोगे तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। Q बराबर CV। इस पर कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब अपने को पता है चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सेम नहीं हो जाता, है ना। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना है 4 माइक्रोफैरेड। इसका 6 माइक्रोफैरेड, इसका 4 माइक्रोफैरेड। तो क्या करेंगे, इनिशियली देखो इनिशियली कितना चार्ज है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे, 120 इस पे, 20 इस पे, तो 140। फाइनली देखो इस पर कितना आ जाएगा, Q बराबर CV 6V। इस पर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड का ये, तो इस पर कितना आ जाएगा 4V। तो अगर V की वैल्यू निकालोगे तो V की वैल्यू 14 वोल्ट आ जाएगी। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 वोल्ट आ जाएगी। तो अगर 14 वोल्ट आ जाएगी तो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, देखो 14 इंटू 6 कर लो, 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 करोगे तो 14 5 जा 70, इस पर आ जाएगा 84 माइक्रोकूलम, और इस पर भी 14, तो 14 इंटू 4 56 माइक्रोकूलम, है ना। ये कितना हो जाएगा, 56 माइक्रोकूलम। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, है ना। बोलो सबको समझ में आएगा ये सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। 84 एंड 56 इज द आंसर। अगला सवाल सब लोग खुद करके बताएंगे मुझे, मन को शांति मिलेगी सबको अगर अगला सवाल सबसे हो गया तो। अगला सवाल दे रहा हूं, खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 20 वोल्ट। ऐसा करो, थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, माइनस प्लस, या ऐसा करो एक सिंपल कर लो पहले, फिर एक और करवाता हूं। माइनस प्लस 5 वोल्ट और ये तुम्हारा 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। बताओ फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बताओ आंसर बताओ। फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फाइनल चार्जेस क्या होंगे ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे, सब लोग निकालो, आसान सा सवाल है। फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, सबका आना चाहिए आंसर। 14 हाँ 14 14 क्या सब पे, 14 अरे तो दोनों पे सेम थोड़ी होगा, पहले वाले पे कितना है दूसरे वाले पे कितना है वो निकालना है ना। तो पहले वाले पे 42 है, पहले वाले पे 42 है वो और दूसरे वाले पे 28 28। वो दूसरे वाले। यस सर। चलो देखो निकालते हैं, कैसे करूं बताओ। C1V1 इस पे कितना चार्ज, देखो इस पर कितना होगा 60, Q बराबर CV, CV इस पर कितना 2 और 5 10, Q बराबर CV बराबर। फाइनली मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके इस पर कितना चार्ज होगा, Q बराबर CV 3V, इस पर कितना होगा 2V,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 70 बराबर 5V। राखी पहले तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वो 14 वोल्ट, मैंने चार्ज पूछा था। हाँ सर, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने उनसे। चल कोई नहीं, 14 वोल्ट। अब देख पहले वाले पे कितना चार्ज, Q1 बराबर CV, तो 3 into 14, आंसर इज 42 माइक्रोकूलम। और दूसरे वाले पे Q बराबर CV, C is 2 और V 14, तो 2 into 14, आंसर इज 28 माइक्रोकूलम। ये Q1 Q2 आ गए। अब देख एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट। अच्छा एक चीज और, मान ले इसी सवाल में मैं तुमसे पूछूं फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। इसी सवाल में मैं तुमसे पूछूं फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। पहली तो बात देख, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, पहली तो बात तुम्हें यह समझ में आनी चाहिए कि हीट डिसिपेट क्यों होगी। क्योंकि देख चार्जेस का आदान प्रदान होगा ना, इस वाले कैपेसिटर से चार्ज इस वाले चार्ज के अंदर, इस वाले कैपेसिटर की प्लेट्स पे आएगा, और ये बीच में कौन से वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, और कंडक्टिंग वायर्स का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो सर्किट में क्या डिसिपेट होगी, हीट डिसिपेट होगी। सर्किट में क्या डिसिपेट होगी, हीट डिसिपेट होगी। ये सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं, 12वीं में भी सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। अब हीट डिसिपेटेड निकालनी है अपने को। अब ध्यान करो, हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, हीट डिसिपेटेड बताया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 0 है। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 0 है। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है ना। अब यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी तो 0 है, वर्क डन बाय बैटरी अपना कितना है, 0, ये 0 है, तो ये तो 0 हो ही गया। तो अगर सॉल्व करोगे तो हीट डिसिपेटेड जो होगी वो किसके बराबर होगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल के बराबर होगी। हीट डिसिपेटेड किसके बराबर होगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब देख हीट डिसिपेटेड निकालते हैं इस सवाल में। इस सवाल में इनिशियल एनर्जी निकालो कैपेसिटर की, हीट डिसिपेटेड होगी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। एनर्जी सबको निकालनी आनी चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, है ना। बाकी फिर बाद में तुम्हें एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं एनर्जी का। देख इनिशियल इसकी निकाल, एनर्जी कितनी आती है, पहले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, देख हाफ सी कितना है इसका, पहले C3 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस इस वाले की एनर्जी हाफ C2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये इनिशियल है, ये इनिशियल माइनस ई फाइनल, देख ई फाइनल देख हाफ C इज 3 और V कितना है, V है तेरा 14 का स्क्वायर प्लस ई फाइनल हाफ 2 इंटू 14 का स्क्वायर। ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, है ना। ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। अब देखो एक सवाल और करवाता हूं। अच्छा पहले बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या, हीट डिसिपेटेड कैसे निकाली सर्किट में, हीट डिसिपेटेड सर्किट में कैसे निकाले। यहाँ जो भी आएगा आंसर वांसर वो सॉल्व कर लेना तुम, इसका आंसर जो भी आए वो सॉल्व कर लेना। अब देखो सुनो, एक सवाल और मैं करवाता हूं तुम्हें। देख एक सवाल और करवाता हूं। मान ले इस तरह का सर्किट दे रखा है अपने को सर। हाँ हाँ सर आपने जो ई फाइनल ली है वो तो हम उसके में तो हम V की वैल्यू वो लेंगे ना जो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जो होगी। अबे चार्ज थोड़ी है, एनर्जी वो लिखते हैं ना हाफ CV स्क्वायर। तो V देख फाइनल 14 आया ना, तो फाइनल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट है, तो इसकी फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी ना, तो हाफ 3 इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया। देखो एक और सवाल करवाता हूं। देख जैसे अपने को क्या दे रखा है, 20 वोल्ट 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और इस बार देख इसकी पॉजिटिव से इसकी नेगेटिव प्लेट ज्वाइन की है। अभी पिछले वाले सवालों में मैंने तुम्हें पॉजिटिव से पॉजिटिव ज्वाइन करवाया,
इस बार एक की पॉजिटिव प्लेट से दूसरे की नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। सेम सवाल, फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देख ध्यान करो, देखो अपन ने कैसे किया था, देखो इन दोनों प्लेट्स पर जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। देख कैसे करेंगे इसको, देख इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना, देख इस वाली प्लेट पर Q बराबर CV प्लस 60, Q बराबर CV, C इज 3, V इज 20, 60। और इस वाली प्लेट पे चार्ज देख, इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, CV, C इज 2, V इज 5, लेकिन इस पर कितना है देख -10 माइक्रोकुलाम है, इस पर +10 माइक्रोकुलाम है, और इस पर कितना देख +60 और -60। तो इस पर +60, इस पर -10, तो इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज हुआ +50, है ना। और चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। तो C इज 3 और V, तो 3V, और इस पर 2 तो 2V, तो 50 बराबर कितना आ जाएगा 5V, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट, V की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट, है ना। अब V एक बार 10 वोल्ट पता लग गया तो पहली वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा Q1, फाइनली Q1 बराबर CV, C कितना है 3, है ना, और V इज 10, तो इस पर 30 माइक्रोकुलाम, और इस पर C कितना है 2, V 10, तो इस पर कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलाम। मतलब फाइनल अरेंजमेंट देख ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। अगर फाइनली तुम देखोगे तो इस पर आ जाएगा +30 माइक्रोकुलाम और इस पर आ जाएगा +20 माइक्रोकुलाम, ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा फाइनली। देख ले पहले भी टोटल चार्ज था, इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज का समेशन +50 माइक्रोकुलाम था, बाद में भी इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्जेस का समेशन +50 माइक्रोकुलाम ही है। ऐसे क्लैरिटी से बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। बोलो बात समझ में आई क्या सभी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। अपन ने आज सवाल किए सेम पोलैरिटी प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो फाइनल पोटेंशियल कैसे पता करें और फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैसे पता करें। कोई भी डाउट किसी को हो आज के लेक्चर में पूछ लो, फिर मैं क्लोज कर रहा हूं मीटिंग। छोटे छोटे से सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है सारे ये, इनका एक फॉर्मूला और है वो भी मैं लिखवा दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। चलो बाकी कल पढ़ते हैं फिर।